माँ की सेवा भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि पत्नी और पुत्र तुम्हारी जिम्मेदारी है तो बताओ फिर माँ किसकी जिम्मेदारी है? क्या पत्नी को ही संभालोगे, पुत्र को ही संभालोगे, माँ को नहीं संभालोगे? एक आदमी ने हमसे कहा, महाराज हमने अपनी माँ के लिए 4-6 नौकर लगा रखे हैं, हमें तो टाइम मिलता नहीं है, माँ की सेवा नौकर चाकर ही करते हैं। हमने कहा तो फिर एक काम करो, आप बड़े बिजी हो तो अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए भी 2-4 नौकर क्यों नहीं रख लेते? तुम ही प्यार करते रहना, हम बड़े बिजी है। पत्नी से प्यार खुद करेगा, पर माँ के लिए नौकर चाकर? अच्छा है तुम्हारे घर में नौकर चाकर होने चाहिए, लेकिन तुम ही समय निकाल कर 2 मिनट का 5 मिनट का माँ के पास बैठा करो और माँ से पूछा करो, माँ किस चीज़ की ज़रूरत है? अरे बुढ़ापे में माँ को नौकरों की ज़रूरत नहीं होती, बुढ़ापे में तो माँ को बेटे के प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार दे दो, बैठा करो माँ के चरणों में, माँ कैसी हो, माँ हाल चाल कैसा है, खा लिया कि नहीं, दूध लिया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं? माँ के पास बैठोगे माँ को अच्छा लगेगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। वहां आप धर्म की परिभाषा ना तलाशने लग जाना। हाँ, अधर्मी को अधर्म से मार देना धर्म। कहाँ था तुम्हारा ज्ञान जब ये भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचवा रहा था? क्या ये धर्म था? कहाँ थे आप? युद्ध का तो यह भी नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। लेकिन अभिमन्यु एक थे, उस एक बच्चे पर 7 महारथियों ने एक साथ प्रहार किया, वह भी तब जब अभिमन्यु निहत्था था। जब इन्होंने धर्म का कोई पाठ नहीं पढ़ा, जब इन्होंने धर्म का कोई आचरण नहीं किया, तो हमसे उम्मीद ना करना कि हम तुम्हारे लिए धर्म परोसेंगे। धर्म उन्हीं पर शोभायमान है जो धर्म का आचरण करें। इसलिए मैं आपसे कहूँगा मेरी माँ, भगवान उसी का पक्ष लेते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं। महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवः। लेकिन जब महाभारत आप पढ़ेंगे तो आपको महाभारत में कहीं भी धर्म का दर्शन नहीं होगा।